Guys, I'm Praveen Shukla. So I'm making video on kinds of nouns. Means grammar. Yes. So grammar में so now listen kinds of noun. But kinds of noun में kinds of noun. लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नाउन. यस, नाउन क्या होता है, आपको क्या पता है? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, आइडिया और अ क्वालिटी. That is called what? Noun. Getting or not? Yes. Yes. This is your noun. बट अब हम देखेंगे कि नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. नाउन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन देख रहे हैं तो काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब ये होगा कि जैसे इसमें आता है एक प्रॉपर नाउन. ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? वॉट द नाउन इज अ name of प्लेस, person, animal पर्सन, or thing. यस, एंड आइडिया, क्वालिटी ऑल्सो. ओके, तो पहला है हमारा क्या? प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन, Specific name. प्रॉपर नाउन मीन्स व्हाट? इज अ नेम दैट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन. व्हाट? अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. ओके, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग मीता, जर्मनी, लंदन, मंडे, दिसंबर. ये सभी चीज़ें ये क्या है? पर्टिकुलर प्लेस का भी नाम दिखा रही हैं और एक नेम भी दिखा रही हैं आपको. ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर पर्सन. क्या होगा इसमें? Particular name. पर्टिकुलर पर्सन आप कह सकते हो, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ले लो गीता. ठीक है, या फिर आपका नाम है लीज़ा. ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं जर्मनी. जर्मनी से बिलोंग करता था कौन? क्या नाम आपको पता है? No sir. हिटलर. तो हिटलर इज ऑल्सो अ नेम. Yes. Yes or no? So it is also a a proper proper noun. Good. And now next is what? That is common noun. You know common noun? Common noun का मतलब क्या होता है बेटा? Common noun का मतलब होता है कि जो कॉमन हो. कॉमन मतलब समझ में आ रहा है कि इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन अ जनरली. जैसे मैंने बोल दिया बॉयज़, माउंटेन, सिटी, डे एक्सेट्रा. जैसे मैंने बोल दिया टीचर. ठीक है, तो टीचर में सब आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन. ठीक है, तो कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया कि जो कॉमन हो. जैसे टीचर हो गया, या फिर जैसे डॉक्टर हो गया. ये सुन लो, डॉक्टर. डॉक्टर में भी क्या हो गया? मेल फीमेल दोनों आते हैं. यस, पुलिस ऑल्सो यू कैन से. तो पुलिस में भी मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं. यस, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा. Parent. यस, पेरेंट्स भी ऑल्सो. ठीक, और एक होता है बेटा हमारा कॉन्क्रीट नाउन. कौन सा होता है? Concrete noun. कॉन्क्रीट नाउन. अब कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या होता है ये ध्यान दीजिए. कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हियर्ड और टेस्टेड. बस में है. यस, कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या होता है कि जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम स्मेल कर सकें, Feel कर सकते सुन सकें, टेस्ट कर सकें, ये सब चीज़ें आती हैं. जैसे एग्जांपल में बिल्डिंग, कॉफ़ी, ट्री, ट्रेन, ये सब चीज़ें हैं ना. तो ये सब चीज़ों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक, यस. तो इसमें कौन कौन सा आएगा? जैसे आप ले सकते हो बिल्डिंग. बिल्डिंग आप देखे हो कि नहीं देखे हो? ये बड़े बड़े बिल्डिंग देखे हो आप? गुड, देखा करो. बिल्डिंग हो गया. कॉफ़ी का कभी स्वाद वाद लियो कि नहीं? यस, जैसे गाजर का हलवा खा लो. ठीक, तो ये हो गया. ये सब चीज़ें क्या हैं सब? Concrete noun. ये जैसे तुम मेरे लिए गाजर का हलवा लाओगे तो मैं खाऊंगा उसको, तो मैं फील करूंगा ना यस इट इज़ गुड और नॉट. यस, टेस्ट करूंगा. इट्स नॉट फीलिंग, इट्स टेस्ट. यस, ये हो गया कॉन्क्रीट नाउन. एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्या होता है? Abstract noun. यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? देखो, Feelings. एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू आइडिया, ओके, क्वालिटी एंड कंडीशन, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी, आइडियाज़ हम देख सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होता. आप एक तरीके से ये समझो, इट हैज़ नो फिजिकल रियलिटी. यस, ओनली यू कैन फील इट. यस और नो. जैसे होता है ना म्यूज़िक को हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं.
फील द म्यूज़िक। तो फील द म्यूज़िक का मतलब क्या हुआ, उसी के अंदर देखो कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, है ना। तो रोना हंसना ये सब क्या है, दैट इज़ फीलिंग। यस और नो? यस। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। जैसे हम एक चीज़ बोल सकते हैं, जैसे ट्रुथ, Love, hate, डेंजर, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, ये सब क्या है इसके abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने जो कहा, एक लव, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, मूवी देखा, Kindness. हाँ, काइंडनेस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भरे पड़े हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई कन्फ्यूजन? यस। एंड देन एक होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, Group of कल group, यस collection, यस bunch. यस, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, आइए लिख देते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। ये मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत? No, sir. कलेक्टिव नाउन, गुड। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, देखो नाउन ऐसे ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब हो गया कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज़ का कलेक्शन, Animal, thing, people. किसी का, ठीक है। कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक, ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, Collective noun. कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बोल दिए ऑडियंस, ठीक है। Students. अब मैं यूट्यूब पे चैनल बना रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे चैनल बना चुका हूँ, तो आई नीड मोर सब्सक्राइबर, तो भाई लोग सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक। तो मोर सब्सक्राइबर, तो अब सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ कि ये लोग मेरे क्या होंगे, मेरे साथ हैं सब, ठीक है, दे आर द फैमिली। यस और नो? यस। तो ये ऑडियंस, फैमिली, गवर्नमेंट, यस, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, टीम है कि नहीं। और आपने ज्यूरी देखा होगा, ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन वगैरह होता है। यस और नो? अरे मेंबर ज्यूरी, जो इंडियन आइडल वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे ज्यूरी होते हैं ना, 5-10 लोग रहते हैं उसमें, यस ये अच्छा गा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल देते हैं कि यस कलेक्टिव नाउन है ना, यस। तो ये सब किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा आपका ऑडियंस, यस ऑडियंस, Bunch. ऑडियंस हो गया, हाँ बंच भी बोल सकते हैं, ठीक है, बंच ऑफ की एंड दिस ऑल आर। और फिर उसके बाद में हो सकता है इसमें क्या, फैमिली, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन के। क्लियर और नॉट? यस। तो ये बात समझ आया कि नहीं आया? यस। उसके बाद होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, इसी का बेटा पार्ट है, यहाँ देखिए मैं इसे इधर से ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल नाउन रिफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जो थिंग्स हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, मिल्क, Gold, है ना, diamond, silver. कॉपर, सिल्वर, टीन, जिंक, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब मटेरियल नाउन आएंगी। मटेरियल से लग ही रहा है, मटेरियल नाउन मतलब क्या हो गया, सामान. यस आयरन हो गया, ठीक है, फिर Gold. कुछ भी, गोल्ड, ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक हो, ठीक है, यस। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे? और इसी में आपको एक बात पता होना चाहिए कि इसी में काउंटेबल नाउन भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। अब ऐसे ही समझ में आ रहा है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, Countable and are those which can यस, be काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। countable. अनकाउंटेबल ये मैं एक ही में कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे आपके, Countable. काउंटेबल नाउन में आएंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होगा, जिसको हम Count. काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन का एक बार डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, तो क्या होगा कि काउंटेबल नाउन में आर दोज दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, कैट, तो कैट्स, है ना, एक कैट, मतलब अगर मैं कैट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब एक कैट हो गई। अगर मैंने कैट्स बोल दिया तो बहुत सारी बिल्लियाँ हो गई, है ना। ऐसे मैंने कंट्री बोल दिया तो एक कंट्री का नाम मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने कंट्रीज़ बोल दिया तो उसका मतलब बहुत सारे कंट्री हैं। यस और नो? यस। तो कंट्री मतलब वी कैन काउंट, यस, एंड कंट्रीज़ मतलब भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। यस और नो? अनकाउंटेबल में क्या होगा कि डू नॉट टिपिकली रिफर्स टू दैट थिंग कैन बी काउंटेड एंड सो दे डू नॉट रेगुलरली हैव अ प्लूरल फॉर्म। जैसे रेन, अब रेन को तुम काउंट नहीं करोगे ना, ड्रॉपलेट्स कितने गिरे टकले पे, अरे सॉरी टकले मतलब सर पे कितने गिरे, ठीक है, तो तुम काउंट नहीं कर पाओगे ये सब, ठीक है। Rice, hair. और अचानक देखा करो नैन कितने सारे गिर जाते हैं, है ना। ये सुनो, काउंटेबल अनकाउंटेबल में देखा करो। काउंटेबल में आपको लिख सकते हो कैट, ठीक, या फिर कैट्स, तो हम काउंट कर सकते हैं इसको।
कंट्री अनकाउंटेबल में क्या हो गया, जैसे रेन, राइस, है ना। ऐसे अगर बोरी भर के राइस है तो काउंट करते करते मुझे लगता है कि तो 4-10 घंटे लग सकते हैं, या फिर बहुत टाइम कौन करेगा, इतना बोरिंग टाइम है ना, और फिर भी इधर उधर हो जाता है। तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद आपका है बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ उसके बाद? Yes, sir. यस ये आपके हो गए क्या, बेसिकली ये सब आपके हो गए काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, काउंट्स, नाउन, नाउन के क्या हो गए, सब काइंड्स हो गए, Kinds. ठीक है। यस, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, जय हिंद।